तो लोग किस हद तक जा सकते हैं। गीता और भरत की योजना लगभग सफल ही हो जाती है, लेकिन एक छोटी सी गलती उनकी सारी योजना को विफल कर देती है। तो दोस्तों, आज नई स्टोरी के साथ, ये बिल्कुल सच्ची घटना है और सच्ची ही घटना हम सुनाते हैं। और सच्ची ही कहानी के साथ मैं प्रीतु शुक्ला, नमस्ते, सत श्री अकाल। आपको हम आज की घटना ये गुजरात की सुनाएंगे, जो बिल्कुल सच्ची है और आज की ही घटना है। तो दोस्तों, पाटन के संतालपुर तालुका के जखोत्रा गांव की ये घटना है गुजरात की। तो दोस्तों, वहां पर एक लड़की शादीशुदा थी जिसकी उम्र 21 साल थी। लड़की का नाम बदला है, गीता था। वो गीता क्या करती है, एक अपने ही पड़ोस के लड़के से उसका अफेयर हो जाता है। तो वो जो है, वो दोनों लोग मिलते हैं, जुलते हैं आपस में, मतलब काफी दिन तक ये सब चलता रहता है। फिर वो क्या करते हैं, दोनों भागने का प्लान बनाते हैं। तो वो फिर उसके बाद क्या करते हैं, लड़की मोबाइल देखती थी, तो इतनी तो होशियार थी ही, तो मोबाइल में एक दिन उसने ये पिक्चर देखी, दृश्यम 2। तो उसने क्या किया, दृश्यम 2 की ही पूरी स्टोरी अपने मन में वो गढ़ ली। और गढ़ने के बाद अपने वो बॉयफ्रेंड को बताया, जिसका नाम था भरत। ये दोनों आपस में बात किया, पूरी स्टोरी को, अपने ही कहानी को पूरी तरीके से अपना दोनों लोग बैठ करके बनाई कि कैसे क्या करना है। तो इन्होंने क्या किया कि लड़का भरत और गीता ने भागने की प्लानिंग की, पर ऐसे अगर भाग जाते तो घर वाले भागने तो देते नहीं, बड़ी दिक्कतें आ जाती, क्योंकि शादीशुदा थी गीता, तो बहुत दिक्कतें हो सकती थी। तो दोस्तों, उसके बाद जो है क्या करते, दृश्यम 2 की पूरी स्टोरी पूरी अपने मन में गढ़ करके, फिर जैसे ही वो अपने फ्रेंड को बताती है, और फ्रेंड को बताने के बाद कहती है कि हम लोग निकल चलेंगे। पर होता क्या है कि जब वो भरत जो है वो लेके चला जाता है, लड़की चली जाती है घर से। तो देर रात में, जब सुबह उठकर, पहले तो देर रात में भी ये चीज की जब पति को मालूम होता है तो पूरे घर में ढूंढता है, फिर अपने घर में सब पूरे घर को बताता है, और फिर पूरे मतलब आसपास के लोगों को भी बताता है कि ऐसी ऐसी बात है, पता नहीं गीता कहाँ चली गई है। फिर गीता जो है तो ढूंढने के लिए उसको सब जगह सब लोग जाने लगते हैं, इधर उधर गांव के आसपास सबके, एक दो घर में भी पूछा जाता है जो उसका, जिसके यहाँ से आना जाना था, पर वो कहीं नहीं मिलती है। फिर वो वहां पर जाते हैं, एक तालाब, गांव के बाहर एक तालाब था, तो वहां पर एक अधजली लाश पड़ी हुई थी, जिसमें उसमें गीता के कपड़े पहने हुए थी और गीता के पायल पहने हुए था। तो उसमें घर वाले देखते तो उनको लगा कि ये गीता की ही लाश है। पर जैसे ही जब गीता उसको उठा करके लाश को घर ले आते हैं, तो उसको थोड़ा सा जब बारीकी से देखते हैं तो उन्हें आभास होता है कि ये कोई महिला की लाश नहीं है, ये कोई आदमी की लाश है। तो फिर वो पुलिस को जानकारी देते हैं कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, और ये गीता, मुझे लग रहा था ये महिला गीता की, मेरी पत्नी गीता की लाश है, पर ऐसा नहीं, घर वाले भी कहते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। फिर जो है पुलिस आती है, पुलिस आने के बाद फिर जो है मोहल्ले वाले जो लोग देखते थे कि उस लड़के का उनके घर आना जाना था, तो फिर उनको पुलिस को बताते हैं। फिर पुलिस जो है तहकीकात करने लगती है, और जब पुलिस तहकीकात करती है तो उस लड़के तक पहुंच जाती है। जब पहुंच जाती है तो पुलिस पूछती है उससे, तो कहता है कि ये वही गीता है,
मगर फिर भी जब 2-4 जब पुलिस के डंडे पड़ते हैं तो अच्छे अच्छे कबूल देते हैं। तो फिर उसके बाद जब उसको डंडे पड़ते हैं तो फिर वो कहता है कि हाँ वो गीता नहीं है, हमने एक आदमी की लाश जला करके गीता के उसमें रख दिया ताकि सब लोग समझे कि ये गीता है, मर गई है, और गीता हम लोग जा करके दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाएंगे और हंसी खुशी से अपनी जिंदगी बिताने लगेंगे। पर ऐसा हो नहीं पाता है। तो वो था एक जो है उसका नाम था जिसको इन्होंने मारा था उसका नाम था हरजी भाई सोलंकी, जो पड़ोस के ही गांव में रहता था, बहुआ गांव में। वो इधर उधर भटकता रहता था, जिसकी उम्र 56 साल थी, अपना इधर उधर भटकता मांग कर खाना पीना। तो उसकी उम्र 56 साल की, तो उसी को ये देर रात से उसको बैठाया और ये कहने लगे हम चलो तुमको घुमा कर ले आते हैं। भरत ने जब उसको घुमाने वो अपनी बाइक पे बैठाल करके और उस तालाब के पास जो है दोनों लोग घूमने के लिए आए, कहने लगे हम चलो घुमा के लाते हैं उस सोलंकी से। वो चला आया, आने के बाद फिर उसको गला दबाकर मार देते हैं और फिर गीता वहीं जाती है पेट्रोल लेकर के, उस पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देती है और अपने कपड़े पहना, पहले तो अपने कपड़े ही पहना देती है, फिर उसके बाद अपनी पायल पहना देती है घर वालों को, ताकि ये लगे कि गीता मर गई। पर ये जब वो ऐसा करते हैं फिर उसके बाद जो है गीता और वो दोनों भाग जाते हैं। भागने के बाद जब वहां पर पहुंचे स्टेशन पर जाते हैं, भागने वाले ही थे जोधपुर के लिए, स्टेशन पालनपुर था। तो पुलिस को जब सारी जानकारी हो जाती है तो पुलिस वहां पर जा करके उनको दबोच लेती है, तब वो सारी घटना बताते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये एक सच्ची घटना है। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि मेरी ये सच्ची घटनाएं आप तक हर रोज पहुंच सके। तो दोस्तों नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।